कैंगू ने किम यंग को यूज करते हुए जे हयुन को एक सी रैंक वाले गेट पे बुला लिया होता है। वो और भी कह रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, 20 मिनट के अंदर तुम यहाँ पे नहीं आते हो तो फिर आगे जो होगा तुम उसे खुद से इमेजिन है वो कर लेना। ये सुनने के बाद जे हयुन उससे कहने लगते हैं कि मेरे को नहीं पता है कि तुम असल में कौन हो, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो फिर उसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे को ढूंढूंगा और तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे को मार डालूंगा। और कैंगू भी उससे कह देता है गुड लक, और वो ये जो अब मैजिक ऑर्ब होता है उसे किम यंग के सर से ही फोड़ देता है। और यहाँ पे ये जो अब किम यंग होता है वो कैंगू से कहने लगता है कि प्लीज अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो फिर मैं अपने फादर है उनसे बोल दूंगा, तुम्हें जो चाहिए होगा वो। कैंगू इससे कह देता है कि हाँ मेरे को पैसे पसंद है लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को अभी वो नहीं चाहिए। तो फिर ये उससे पूछ लेता है कि क्या चाहिए तुम्हें। कैंगू उससे कह देता है कि मेरे को पीस और बस किमची जगह वो चाहिए। वो चिल्लाते हुए कैंगू से कह देता है कि ये सब है वो हटा दे, बस मेरे को चुपचाप ये बता दी कि क्या चाहिए तेरे को, मैं तेरे को जो भी चाहिए होगा वो दिला दूंगा। कैंगू से घूसा मार के चुप करा देता है और कह देता है कि मेरे को तुम्हारे फादर के साथ जो मीटिंग होनी है उसके लिए तैयार होना है। ये सुनने के बाद में किम यंग थोड़ा खुश हो जाता है कि वो अपने फादर से मिल पाएगा, तो कैंगू असल में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और कैंगू अब कह रहा होता है कि मैं सही में काफी ज्यादा खुश हूँ कि ये जो अब जे हयुन है ना वो तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करता है। ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को काफी ज्यादा प्यार करते हैं ना उनको बहुत ज्यादा ईजी होता है मैनिपुलेट करना। और कैंगू अब पावर ऑफ ड्रेड होती है उसे इसके ऊपर यूज कर रहा होता है। इसी के बाद अब हमें दिखता है कि कैंगू ये जो अब सिहून होता है वो उसकी टीम के साथ में इस गेट के बाहर आ चुका होता है। और यहाँ पे यूना और हीना भी आ चुके होते हैं। यूना उससे कह दी होती है कि मैंने अपनी गिल्ड से जितने हो सके उतने लोगों को वो लाई हूँ, हवरंग कॉप्स है उनके साथ में। तेसु अब इन दोनों को देखते हुए कह रहा होता है कि ये तो रेड रोज गिल्ड की गिल्ड मास्टर यूना है और वो ये हीना है जो भी यहाँ पे हवरंग कॉप्स की एक कमांडर है। कैंगू क्या तुम इन दोनों को जानते हो? कैंगू उससे कह देता है कि ये एग्जैक्टली इतनी ज्यादा अच्छी हमारी रिलेशनशिप है वो नहीं है। और यूना कह रही होती है कि लोग कौन है। सियोना अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती है सियोना नाम बता के। यूना की सबसे पहली नजर सियोना की बॉल्स पे जाती है, वो काफी बड़ी होती है तो फिर उसका मुंह बन जाता है। और यूना सियोना से कह देती है कि तुम्हारा कैंगू के साथ में रिलेशनशिप क्या है। सियोना भी इससे कह देती है कि असल में तुम्हारा कैंगू के साथ रिलेशनशिप क्या है, तुम कैंगू के साथ इस तरह से बात क्यों कर रही हो जैसे कि तुम लोग काफी ज्यादा क्लोज हो। कैंगू कह देता है कि इस जगह पे इंट्रोडक्शन ये सब हम बाद में कर लेंगे, ये वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और कैंगू ये अब सियोना और सिहून इन सब की टीम को यहाँ से जाने के लिए वो बोल देता है। और हीना अब कैंगू से कह देती है कि वैसे असल में वो चारा कहाँ पे है, और कैंगू ने दिखा दिया होता है ये अब किम यंग को। यूना कहने लगती है कि अब मैंने एक टाइम को इसे पहचाना नहीं लेकिन ये सही में एक किम यंग है, मैंने सोचा नहीं था कि इसे अब हॉस्टेज की तरह अब पकड़ा है वो जाएगा इस तरह से। हीना कह देती है कि जो जे हयुन है ना वो इसे आराम से जाने बिल्कुल नहीं देगा। कैंगू कह रहा होता है कि वेल अब ये मैंने स्टार्ट किया था वही चीज को अपने दिमाग में रख के। यूना कहने लगती है कि हमें जे हयुन को अब हेड ऑन फेस है वो करना होगा, और अब ये मेरी गिल्ड रिलेटेड है डिमोनिक ऑर्डर से तो ये आगे ना जाके कभी ना कभी होना ही था, लेकिन ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये अभी अब वो हो जाएगा। और हीना भी कह रही होती है कि कैंगू अब ये अब काफी ज्यादा जल्दी में हुआ है तो फिर हम ज्यादातर लोग थे उनको अब इकट्ठा है वो नहीं कर पाए हैं, ये काफी ज्यादा टफ होगा उसे हेड ऑन फेस करने का। ये क्वेश्चन इस पॉइंट पे आके काफी ज्यादा पॉइंटलेस हो चुका है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है क्या हमने कुछ ज्यादा जल्दी कर दी? कैंगू से कह देता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक ऐसी बैटल जिसके अंदर तुम्हारा ओपोनेंट बस तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहा है बिना किसी सोचे समझे, तो वो काफी ज्यादा इजी बैटल हो जाती है जीतने की। तो हीना उससे कह रही होती है कि तुम कह रहे हो कि जे हयुन है वो तुम्हारे ऊपर बिना कुछ सोचे समझे चढ़ने लगेगा। और कैंगू से कह देता है कि ये जो अब उसका लव है ना उसके बेटे के लिए ये एक इनफाइनाइट है। यूना उससे कह देती है कि मैं इसमें कन्विंस्ड है वो नहीं हूँ, जे हयुन इस तरह से एक्ट नहीं करेगा सिर्फ इसलिए कि उसका जो बेटा है उसको हॉस्टेज के रूप में ले लिया गया है। क्या वो इतना इजीली अपना कूल है वो खो देगा क्या? कैंगू से कह देता है अब किसको पता है, अब ये जो चीज है ना उसे हम अभी का भी पता है वो कर लेंगे। और इधर जे हयुन फाइनली कार के साथ में वो आ जाता है और वो कह रहा होता है कार से निकलते हुए कि मेरे को पता था कि तुम दोनों इसके पीछे वो थी यूना हीना, और जरा देखो तो तुम लोग अपनी जो वो फुल फोर्स थी उसे इकट्ठा भी है वो नहीं कर पाए हो। चलो ये बताओ कि असल में कौन वो बंदा था जिसने मेरे से अब बात है वो करी थी।
कैंग वो अपने आप को इसे आसानी से दिखा भी देता है। जे हयुन को इसे देख के तो काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है। इतने में कैंग वो यहाँ पे जे हयुन के ऊपर ही अपना इसका जो बेटा किम यंग होता है उसे फेंक देता है। जे हयुन ये देख के काफी हैरान हो चुका होता है। हीना और यूना भी काफी हैरान होते हैं और चिल्लाते हुए कैंगू से कह रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, हॉस्टेज को उधर उसके पास है वो क्यों फेंक दिया। जे हयुन को बता दिया जाता है कि किम यंग को जो चोट लग रखी है ना उसके अलावा में उसकी बॉडी पे और कुछ भी नहीं है। जे हयुन कैंगू से कह देता है कि तुम क्या प्लॉटिंग कर रहे हो। कैंगू कह देता है कि कुछ भी नहीं है, मेरे को अब लगा था कि तुम अपना जो बेटा है उसके बारे में प्रोबेबली काफी चिंता है वो कर रहे थे, तो फिर क्या कर रहे हो, अपना जो बेटा है उसे ग्रीट करो ना, इसको तो ढूंढ रहे थे तुम। जे हयुन किम यंग का नाम लेते हुए उससे बोल रहे होते हैं कि तुम सही तो हो ना, तुम सही तो हो ना। लेकिन यहाँ पे ये जो अब किम यंग है वो इनसे अब कह देता है कि तुम असल में कौन हो मिस्टर। ये देखते ही जे हयुन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो इसका अब कंधा अच्छे से पकड़ लेते हैं और तेजी से और कह देते हैं कि ये मैं हूँ, मैं तुम्हारा फादर। और ये अब किम यंग को दर्द होने लगता है, कंधे पे कह रहा होता है कि मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो, तुम असल में हो कौन। और वो बस काफी ज्यादा रोते हुए चिल्ला रहा होता है कि मैं असल में कहाँ पे हूँ और ये असल में कौन है, प्लीज मेरे को जाने दो। जे हयुन को गुस्सा आ जाता है, वो अपना काफी ज्यादा ऑरा निकालने लग चुके होते हैं और यहाँ पे यूना इधर सब लोगों को पीछे जाने के लिए वो बोल देती है। जे हयुन चिल्लाते हुए कैंगू से कह देते हैं कि तुमने मेरे बेटे के साथ में क्या कर दिया है। वो अब बहुत ज्यादा तेजी से इन लोगों की तरफ मारने के लिए बढ़ जाते हैं और यूना ने इधर अपना जो एक लेजेंडरी रैंक का इक्विपमेंट होता है उसे एक्टिवेट कर लिया होता है और वो भी इनका अटैक को रोकने के लिए बढ़ जाती है। और यहाँ पे ये जो अब जे हयुन है वो अपनी 9th अवेकनिंग की स्पेशल एबिलिटी जिसका नाम स्टील फोर्टिफिकेशन होता है उसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ए रैंक वाली स्किल है ये। और यूना भी अपना लेजेंडरी इक्विपमेंट ब्लडी चेन होती है उन्हें यूज कर रही होती है इनका अटैक काउंटर करने के लिए। यूना ने अपनी ब्लड थर्स्टी चेन यूज करते हुए इनका पंच को ब्लॉक किया होता है और वो अब अपनी जो ब्लड थर्स्टी चेन होती है उन्हें और यूज करते हुए इनको उसी के अंदर वो पकड़ लेती है। लेकिन जे हयुन ये चेन से तोड़ के बाहर निकल जाते हैं और वो जमीन पे डिस्पेयर यूज करते हुए काफी तेजी से पंच मारते हैं जिससे बहुत ज्यादा जमीन है वो टूट जाती है और यूना भी हवा में होती है। जे हयुन उसे पंच मारने जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरे रास्ते से हट जा। इससे पहले जे हयुन यूना को मार पाते वहां पे हीना आ जाती है और वो अब वर्ल्ड विंड से यूज करते हुए इनको एक स्लैश है वो मार देती है अपनी स्वॉर्ड से। और ये अब थोड़ा पुश बैक है वो हुए होते हैं और इनको इससे अब काफी चोटें हैं वो लग जाती हैं। वो इन दोनों को गाली दे देते हैं और कैंगू पीछे से कुछ भी नहीं कर रहा होता है और देखते हुए बस स्माइल कर रहा होता है। जे हयुन काफी ज्यादा अपना ऑरा निकालते हैं और जमीन पे एक स्मैश मारते हैं, कह रहे होते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और यहाँ पे ये जो जमीन है वो काफी ज्यादा टूट जाती है और वो अब कैंगू के तरफ बहुत ज्यादा तेजी से वो बढ़ जाते हैं। लेकिन यूना इनके सामने ही होती है, वो अपनी ब्लड थर्स्टी चेन से इन्हें वो पकड़ लेती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा आसानी से यूना की ब्लड थर्स्टी चेनों को तोड़ देते हैं और उसे मार के थोड़ा पीछे वो फेंक देते हैं। यूना हवा में ही खैरी होती है, जरा देखो तो ये ऐसा है वो कर पाया है, लेकिन कोई बात नहीं। वो अब हवा में पीछे से ये अब ब्लड थर्स्टी चेन होती है उनसे अब दोबारा से इनको है वो पकड़ लेती है। जे हयुन यूना की चेनों के अंदर होते हैं लेकिन फिर भी वो आगे कैंगू की तरफ है वो बड़े चले जा रहे होते हैं। यूना कह रही होती है कि चाहे जे हयुन कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अंत में वो मेरी तरह एक रैंकर है, मैं फिर भी इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा डैमेज है वो कंटिन्यू डाले जा रही हूँ और ये मेरा डैमेज है वो अब ज्यादा देर तक संभाले वो नहीं पाएंगे। हीना भी इस जगह पे कह रही होती है कि बस हम एक क्रिटिकल हिट मार पाते ना वो। और यहाँ पे इतने में ये जो अब ब्लड थर्स्टी चेन होती है उन्हें जे हयुन दोबारा से पूरी तरह से तोड़ देते हैं और वो कैंगू के कुछ ज्यादा सामने आ चुके होते हैं। कैंगू इन्हें देख के बस स्माइल कर रहा होता है जिसको देखने के बाद में जे हयुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके तरफ है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो पंच कैंगू को मार पाते, यहाँ पे इनके पीछे ही हीना अपनी स्वॉर्ड से भोंक देती है और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। जे हयुन अपने घुटनों पे आ जाते हैं, इसका मतलब है कि वो इस जगह पे वो फिनिश हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उनकी हालत सही नहीं होती है, वो थोड़ा चलते हुए कैंगू के सामने वो चले जाते हैं और वो अपनी काफी ज्यादा खराब हालत में कैंगू को एक पंच मारने जाते हैं लेकिन वो अंत में कैंगू को छू भी नहीं पाते हैं और अपने घुटनों पे आ जाते हैं। उसी के सामने कैंगू इनके बाल पकड़ते हुए कह देता है थोड़ा हंसते हुए कि हाँ सीरियसली क्या हुआ, मैंने सोचा था कि तुम मेरे को
मारने वाले हो। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कैंगवू अब हवरंग कॉर्प्स में आ चुका होता है। यूना उससे कह रही होती है कि तुमने किम यंग के साथ में क्या किया। कैंगवू से बता देता है कि मैंने उसकी बस थोड़ी मेमोरीज थी वो ऑल्टर कर दी। यूना उससे कह देती है उसकी मेमोरीज तो फिर तुम्हारे पास उस तरह की पावर थी। कैंगवू से कह देता है कि हाँ मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। और यूना उससे कहने लगती है कि ये सब है ना वो हटा दे, टैलेंट ये सब जो चीज है ना वो चाहे कितना भी हो ये कुछ अलग है, तुम असल में हो क्या। कैंगवू अब यूना के कंधे पे हाथ रख देता है और उससे कह देता है कि इस जगह पे तुम्हें सब कुछ है वो पता हो वो जरूरी नहीं है, और तुम्हें सब कुछ समझने की भी काफी ज्यादा जरूरत है वो नहीं है। तुम मेरी अब काफी ज्यादा हेल्प है वो कर रही हो और मैं भी उसके बदले में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ये डिमोनिक ऑर्डर है उन्हें पकड़ने में, जिन्होंने तुम्हारी गिल्ड के काफी मेंबर्स को सेक्रीफाइस है वो किया है। ये अब तुम्हें नहीं लगता है कि काफी है, तो हमें अपने ये जो अब कॉर्पोरेशन है उसे कंटिन्यू करना चाहिए। उसने इसके तरफ अपना हाथ बढ़ाया होता है और यूना सोच लेती है कि मेरे को इस अब टाइगर के बच्चे को पालना है वो नहीं चाहिए था, लेकिन अब रिग्रेट सो इसके काफी ज्यादा लेट हो चुका है। तो वो इससे अब हाथ भी मिला लेती है और वो कह देती है कि चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा कॉर्पोरेशन। ये दोनों जब हाथ मिला रहे होते हैं तब इनकी परछाई में यूना तो नॉर्मल होती है लेकिन कैंगवू एक डीमन होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो अब जे हयून है उसे एक रूम के अंदर है वो ले आया गया होता है, इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया होता है। हीना उससे कह रही होती है कि मैं तुमसे अब कुछ क्वेश्चन है वो पूछने वाली हूँ, तो फिर तुम ये डिमोनिक ऑर्डर के साथ में कब से काम करने लग गए, और ये जो चीज है वो समन वो क्या है, और यहाँ पे ये अब क्रिम्सन मास्क की आइडेंटिटी क्या है। जे हयून कुछ भी जवाब नहीं देते हैं और वो बस स्माइल कर रहे होते हैं। हीना टेबल पे हाथ मारती है और वो उससे कह देती है कि मेरे सवालों का जवाब दो, तुम इस जगह पे ये जो अब मिर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके सीईओ है वो नहीं रहे हो, और या फिर ये जो अब कोई मिर गिल्ड है उसके गिल्ड मास्टर हो, तुम जस्ट एक क्रिमिनल हो जिसने एक पागल सी कल्ट है उसके साथ में काम किया है। जी हयून उससे कह देते हैं कि तुम्हें लगता है क्या इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, चाहे कितनी भी ज्यादा अथॉरिटी हो हवरंग कॉर्प्स के पास में, लेकिन वो अंत में गवर्नमेंट के कुत्ते हैं, और तुम जो अब लॉयल बीचेस होती हो ना वो सिर्फ वही करती हो जितना उन्हें बोला है वो जाता है। और हीना तुम्हें क्या लगता है कि जो अब असेंबली के अंदर मेंबर्स हैं उनमें से कितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, और अब तेरे जैसी एक बिच है उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत की वो अपने मास्टर को काट, इतने में यहाँ पे यूना इसको अपनी चेन से मार के दूर फेंक देती है और वो कह देती है कि मेरे को आंसर है वो कर। वो इसको लात मार रही होती है तेजी से, लेकिन अब हीना इसको रोकने लगती है, कह रही होती है कि हम जे है इनको अभी मरना है वो नहीं दे सकते हैं। जे हयून काफी ज्यादा हंसते हुए कहने लगते हैं कि तुम लोग इवेंचुअली ये सब कुछ लूज है वो करने वाले हो, तुम ये नहीं बता सकते कि वो लोग असल में कितनी ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो असल में क्या प्लॉटिंग कर रहे हैं। यूना को काफी गुस्सा आ रहा होता है इसके ऊपर में, इतने में कैंगवू इनसे कह लेता है कि तुम दोनों ने काफी अच्छा किया है, अब तुम लोग पीछे है वो जा सकते हो, और यहाँ पे अब मैं इससे थोड़ी बात है वो करूंगा। और जे हयून अब कैंगवू से कह देते हैं कि तुम्हें लगता है कि अब तुम इस जगह पे आ चुके हो तो फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। कैंगवू से कह देता है कि हाँ तुम मेरे को सब कुछ है वो बताओगे, मैं तुम्हारा बेटा है उसको अब पहले जैसा है वो कर दूंगा। ये सुनते ही जे हयून काफी सरप्राइज हुए होते हैं और वो कैंगवू से कह देते हैं क्या। कैंगवू उनसे कह देता है कि हाँ मैं तुम्हारा ये जो वो बेटा है ना किम यंग उसको अब पहले की तरह है वो कर दूंगा, तो फिर तुम मेरे को अब सब कुछ है वो बता दो ये डिमोनिक ऑर्डर के बारे में। और अंत में ये जो अब जे हयून है वो अब काफी ज्यादा हंसने लगते हैं, वो पागलों की तरह बहुत ज्यादा हंसते हैं और वो चिल्लाते हुए कैंगवू से कहने लगते हैं कि तुम ये जो हेल की गहराइयां है ना उस तक अब जाओगे चाहे कुछ भी हो जाए। कैंगवू सोच रहा होता है कि वेल ये जो अब हेल की गहराई है उससे मैं ऑलरेडी एक बार रिटर्न है वो कर चुका हूँ, और इसी के बाद जे हयूनी ने अब बताने लग चुके होते हैं सब कुछ कि मैंने एक आदमी से अब 8 मंथ पहले वो मिला था। हीना कह देती है कि उस आदमी से तुम क्या क्रिम्सन मास्क है उसको रेफर कर रही हो क्या। जी हयून उससे कह देते हैं हाँ और मेरे को उसके बारे में कुछ भी है वो नहीं पता है। कैंगवू कह देता है तो फिर ये जे हयून है उनको भी अब क्रिम्सन मास्क के बारे में वो नहीं पता है, चलो तुम आगे बात है वो करो। जी हयून और भी बताने लगते हैं कि उस क्रिम्सन मास्क ने उन्हें एक ऑफर है वो दिया था, उनको बस रिसोर्सेज अब यहाँ पे सेरेमनी के लिए उन्हें वो प्रोवाइड करना होगा और उसके बदले में वो एक डेविल के अंदर मेरे को है वो बदल देगा। यूना कह देती है कि तो फिर तुमने बस उसको एक्सेप्ट है वो कर लिया, इस जैसी चीज को एक्सेप्ट ही क्यों किया तुमने। जे हयून उससे कह देते हैं कि तुम ये सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें ये जो डेविल्स है ना उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। डेविल्स इटरनली तक है वो जीते हैं जब तक उनका ये जो सर है वो उनके शरीर से लग रखा है, उनके दिल को एक्सप्लोड नहीं किया गया है, वो अंत में बिना एजिंग करे हुए जिंदा हमेशा है वो रह सकते हैं। हीना कह देती है इटरनल लाइफ, तो फिर उसी के
उसके बाद तुमने उस पे भरोसा है वो कर लिया। जी हयून उससे कह देते हैं हाँ, क्योंकि वो लोग जो है ना वो अब 1000 ईयर से भी अब एग्जिस्ट है वो कर रखे हैं। ये सुनते ही अब सारे लोग काफी सरप्राइज हो चुके होते हैं और ये बताने लग चुके होते हैं कि हाँ वो अब 1000 ईयर्स या फिर उससे भी अब पीछे वो जाते हैं। वो अपनी जो वो फोर्सेस है उन्हें धीरे धीरे करके वो बढ़ा रहे हैं। वो अब पूरे वर्ल्ड के अंदर इधर उधर काफी ज्यादा छुप है वो रखे हैं और ऑफ कोर्स वो अब कुछ ही ईयर्स जो अब रिसेंटली है ना उसमें काफी ज्यादा एक्टिव है। कैंगो कहने लगता है डिमोनिक ऑर्डर अब 1000 ईयर से भी पहले है। मेरे को तो लगा था कि ओरिजिनली कैटेक्लिज्म वाला दिन है, उस दिन फॉर्म में वो हुआ था। लगता है इसकी जो अब रूट्स है ना वो और ज्यादा गहराइयों में है, इनको निकालना मुश्किल होएगा। यूना कहने लगती है तो तुम ये जो अब दूसरे प्लेयर्स है उन्हें किडनैप करके सेक्रीफाइस करते हो खुद की इटरनल लाइफ है उसके लिए। जे हयून उससे हाँ बोल देते हैं तो यूना कह देती है कि ये लोग जरा देखो तो कितने ज्यादा पागल है, वो इतनी ज्यादा पागलों वाली चीज है वो करेंगे सिर्फ ये जो अब इटरनली जीने हैं उसके लिए। जी हयून काफी ज्यादा हंसते हुए इनसे कह देते हैं कि तुम्हें अब रियली कुछ भी अब पता है वो नहीं है। एक जो अब फिजिकल बॉडी होती है ना डीमन की, उसके अंदर उनका माइंड है वो वैसा ही रहता है, लेकिन उनके बाकी के जो डिजायर्स होते हैं उन्हें काफी ज्यादा इंक्रीज किया जाता है। तो तुम अपनी जो अब लाइफ है उससे कभी भी थकोगे नहीं और यहाँ पे अपनी जवानी मेंटेन करते हुए हमेशा के लिए वो जियोगे। और यहाँ पे ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट चीज नहीं है क्या? यूना कह देती है कि ये चीज असल में पॉसिबल कैसे है। जी हयून उससे कह देते हैं कि डेफिनेटली पॉसिबल है, और अगर ये इस जैसी चीज है उसमें मैं गैम्बल ही क्यों लेता जब इस जगह पे मैं पूरी तरह से पक्का नहीं होता। कैंगू सोच रहा होता है कि मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जी हयून इतना ज्यादा सर्टेन है और मेरे को अब समझ आ रहा है कि डिमोनिक ऑर्डर अपनी जो फोर्सेस है उन्हें इतनी आसानी से एक्सपेंड कैसे वो करे जा रहा है। ये असल में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंदर में एक जो वो बर्निंग डिजायर है वो होगा जो कभी भी फुलफिल है वो नहीं हो पाएगा। इसके साथ में रहना ये तुम्हारे लिए अब सबसे ज्यादा बेकार फीलिंग है वो होगी। इससे ज्यादा बेकार चीज इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैंगू एक बार इस सब फेज से वो गुजर रखा है हेल के अंदर में। सो अब इन लोगों को डेविल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जी हयून अपनी बात कंटिन्यू करने लगते हैं कि इनका जिस तरह से प्रपोजल था उनके अकॉर्डिंग मैंने इनको अब यहाँ पे ऑफरिंग थी उनकी उससे सप्लाई वो कर दिया, और मैंने अपनी अब कुछ गिल्ड मेंबर को डिमोनिक एनर्जी उनकी बॉडी में एक्सेप्ट है वो करवा ली। कोई जो अब सेरेमनी थी उसके द्वारा। हीना इनसे कह देती है कि तो डिमोनिक एनर्जी क्या वो एक मानव की तरह है, और ये उसे बता देते हैं कि ये पावर हेल की है, ये वो मानव से सिमिलर है लेकिन डिफरेंट है। इनसे कह देती है तो फिर तुम्हारे पास डिमोनिक एनर्जी है क्या? लेकिन ये उससे कह देते हैं कि नहीं, मैंने अभी तक उसे एक्सेप्ट है वो नहीं किया है। तो फिर वो कहने लगती है कि क्यों, तुम्हारी जो अब यहाँ पे और भी फोर्सेस हैं उन्होंने तो अब डिमोनिक एनर्जी को एक्सेप्ट है वो कर लिया है, तो तुमने क्यों नहीं? जी हयून कहने लगते हैं क्रिम्सन मास्क के द्वारा उनको और ज्यादा प्रिपरेशन ये सब करनी होगी। मेरे को एक कंप्लीट डेविल है उसके अंदर बदलने के लिए, अगर मैं अब ये डिमोनिक एनर्जी अपने अंदर डाल लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो फिर मैं अपने जो डिजायर है उन्हें कंट्रोल है वो नहीं कर पाऊंगा, एंड मैं शायद एक मॉन्स्टर है उसके अंदर है वो बदल जाऊंगा जो अपने कोई भी लॉजिक है वो यूज ना कर पाए। यूना इनसे कह देती है तो फिर तुमने अपनी गिल्ड के मेंबर्स को वो एक्सेप्ट क्यों करवा लिया? ये उससे कह देते हैं कि इससे अब उनको इंस्टेंटली पावर है वो मिल जाएगी, और अब तुम्हारे पास अब ये काफी ज्यादा अब डिस्पोजेबल प्यादे हो तो वो काफी ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा क्या? और यहाँ पे ये अब हीना कह देती है कि तो वो समन के बारे में, ये समन असल में क्या चीज को करने का ट्राई कर रहे हैं। जी हयून इन्हें बता देते हैं कि वो एक डीमन है। हाँ, वो लोग एक जो अब डीमन है ना उसको समन करने का प्लान कर रहे हैं। हीना कह देती है कि तो वो अब इसको समन है वो कैसे करने वाले हैं और कहाँ पे, और जे हयून बता देते हैं कि मेरे को नहीं पता है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये जो अब डायमेंशन वॉल जो अब यहाँ पे अब समन ये सब को रोकती है ना वो अब काफी ज्यादा वीकन है वो हो चुकी है रिसेंटली। यूना अब इनसे पूछ लेती है कि ये असल में डायमेंशन वॉल क्या है और ये अब तुम कितना ज्यादा रिसेंटली अब बात है वो कर रहे हो। और यहाँ पे वो बता देते हैं कि कुछ 1 मंथ पहले मैंने सुना है कि वो भी यहाँ पे डीमन को समन है वो कर पा रहे हैं, क्योंकि ये डायमेंशन वॉल अब काफी ज्यादा वीक है वो हो चुकी है। और कैंगू जो होता है वो तो ये सुन के अब काफी परेशान हो चुका होता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही टाइम है जिस टाइम वो इधर अर्थ पे वो आया था। तो अब डिमोनिक कल्ट आजकल में सही में इतनी ज्यादा एक्टिव इसलिए है क्योंकि मैंने ये जो अब गया सिस्टम है उसको अब तोड़ दिया है जब मैंने अर्थ के ऊपर रिटर्न है वो किया था। और यहाँ पे तो फिर ये अब
नेचुरली अपने आप रिकवर हो जाएगा ना। कैंगू अब इनसे पूछ भी लेता है कि तो ये जो अब डायमेंशन वॉल है क्या ये अभी भी अब वीक है क्या, और जे हयून उसे बता देते हैं कि ये और ज्यादा कमजोर है, वो होते जा रही है। ये सुन के अब कैंगू थोड़ा परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि अगर ऐसा चलते रहा तो फिर हेल के अंदर से जितने भी अब डीमन मॉन्स्टर्स हैं वो सारे अर्थ पे वापस है वो आ जाएंगे, और ये जो अब एल्वनोर है उसके भी लोग यहाँ पे वो आ जाएंगे। यार मैं तो अपना दिमाग खो रहा हूँ। वो अंदर ही अंदर ये परेशान हो रहा होता है, लेकिन बाहर दिखा रहा होता है कि वो काफी ज्यादा काम है, और वो अंत में सोच लेता है कि एक ऐसी चीज जिसके बारे में वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता है, जो सोच के चिंता नहीं करनी चाहिए और डिमोनिक ऑर्डर पे फोकस करना चाहिए। कैंगू जे हयून से पूछ लेता है कि ये डिमोनिक ऑर्डर का अब हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, क्या हम उस जगह पे ये जो अब क्रिम्सन मास्क वाला बंदा था उसको ढूंढ सकते हैं क्या। जे हयून उससे कह देते हैं कि वो लोकेशन जिसके बारे में मेरे को पता है वो अब किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो अब कहीं और है, वो जा चुके हैं, क्योंकि अब ये जो अब ऑलरेडी उन्होंने अपनी समन की प्रिपरेशन है उसे कंप्लीट कर लिया है। यूना कहने लगती है रुको जरा, तुमको तो और ज्यादा ऑफरिंग है वो चाहिए होगी, और यहाँ पे तभी तो तुमने ये जो अब सिहोन था उसको अब कैप्चर करने की कोशिश है वो करी थी किसी सेरेमनी के लिए। जे हयून उससे कह देते हैं कि मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो यूना उससे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम इस जगह पे जो भी कह रहे हो वो कुछ भी सेंस नहीं बना रहा है, तुम्हारी ही गिल्ड उनको अब ऑफरिंग प्रोवाइड ये सब करवा रही है और तुमको ही नहीं पता है कि उनके पास अब काफी ऑफरिंग है कि नहीं है, और ये अब उससे बता देते हैं कि हम परफॉर्मेंस बेस्ड हैं। ये सुनते ही कैंगू अब समझ जाता है और वो कह देता है कि इस जगह पे सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे मेरे गिल्ड के अलावा भी और भी जो अब ऐसी गिल्ड है ना वो अब दूसरी ये डिमोनिक ऑर्डर के साथ में अब काम है वो कर रहे हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें ये जो अब डिमोनिक ऑर्डर होते हैं उनके तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर कार्डिनल कह रहा होता है तो फिर जे हयून को अब कैप्चर है वो कर लिया गया है। मेरे को लगा था कि हम उसे अब थोड़ा और यूज कर पाएंगे, लेकिन इसे बहुत ज्यादा आसानी से हराया वो गया है, और इसके सामने अब उसे बता देता है कि हमें और दूसरी गिल्ड है उनके द्वारा ऑफरिंग मिल रही है। तो फिर अब मेरे को लगता है कि अब ये कोई भी डिले हमारा जो अब प्लान है उसके अंदर नहीं आने वाला है। सर कार्डिनल को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि जे हयून इस जगह पे पूरी तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो क्यों हुआ, ये सब कुछ सिर्फ कैंगू की वजह से वो हुआ है। कार्डिनल पूछ लेता है कि क्या हमें ये जो अब एडिशनल सपोर्ट है वो अब ऑर्डर से मिला क्या, और इधर बता दिया जाता है कि हाँ हमें जो ये आइटम है वो मिल चुका है। ये अब डिमोनिक क्रिस्टल है जिसके अंदर सप्रेस्ड डिमोनिक एनर्जी है। इसको यूज करते हुए सर कार्डिनल आप अपनी जो पावर्स है उन्हें काफी ज्यादा एम्पलीफाई है वो कर सकते हैं ताकि हम अपना प्लान है उसे फिनिश कर पाए। और इधर ये कार्डिनल कह देता है कि तो फिर हम अपना जो वो प्लान जिस तरह से अब स्केड्यूल है उस तरह से प्रोसीड है वो करेंगे, और हम स्टार्ट अल क्यूरो से करेंगे। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि इधर जे हयून से इन लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन निकलवानी थी वो निकलवा के बाहर आ रहे होते हैं। यूना कह रही होती है कि अब हम दोबारा से अब स्टार्टिंग पॉइंट पे अब वो आ चुके हैं, हमें और भी जो दूसरी गिल्ड है उन्हें इन्वेस्टिगेट ये सब करना पड़ेगा। हीना उससे कह रही होती है कि ऐसी तो बात नहीं है कि हमने कोई भी रिजल्ट है वो पाए ही नहीं है, और कैंगू हाँ इस जगह पे अब गवर्नमेंट है ना वो तुम्हें अब एडिशनल अवार्ड्स है वो देंगी। मेरे गिल्ड डिमोनिक ऑर्डर के साथ में काम कर रही है, और जे हयून को अब इतना ज्यादा इजीली हमने अब पकड़ लिया और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से वो हुआ है। कैंगू कह रहा होता है कि मैं बस होप करता हूँ कि तुम अब मेरे को एक यूजलेस सी ट्रॉफी और ये अब सर्टिफिकेट है वो ना दे दो। हीना उससे कह रही होती है कि ना इस तरह से वो नहीं होएगा, तुम अपना जो रिवॉर्ड है उसके लिए अब काफी अब हाई एक्सपेक्टेशन है वो रख सकती हो। कैंगू खुश हो जाता है कि अब हीना इस तरह से बोल रही हो तो उसे अच्छी चीज है ये वो मिलेंगी। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वो अब फाइनली सियोना का अपार्टमेंट में आ चुका होता है, और अकिडना फाइनली कैंगू को पूरे एक वीक बाद है वो देखती है तो वो अब काफी ज्यादा रोने लग चुकी होती है और कह रही होती है कि तुम इतने लंबे टाइम से वो कहाँ पे थे। कैंगू उससे कह देता है कि मेरे को माफ कर देना, मेरे को अब कुछ काम था। अकिडना उससे रोते हुए कह रही होती है कि कैंगू क्या मैंने कुछ अब गलत है वो कर दिया क्या, और यहाँ पे तुम मेरे को छोड़ के नहीं जा रहे हो ना, और मैं और ज्यादा अच्छा बिहेव करने का ट्राई वो करूंगी, अगर मैंने कुछ गलत है वो किया है तो प्लीज मेरे को मत छोड़ दो। कैंगू इससे कह रहा होता है कि नहीं अकिडना ये तुम्हारी वजह से वो नहीं है, और इस जगह पे ऐसी कोई भी रास्ता नहीं है जिसके अंदर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तो तुम चिंता मत करो। और वो इसे अपने गले लगा के शांत कर रहा होता है। कैंगू सोच रहा होता है कि मेरे को अब इतना ज्यादा अच्छा फील है वो नहीं हो रहा है, और ये अभी एक ऐसी बच्ची है जिसने अभी लोनलीनेस
इसको ओवरकम है वो किया और मैंने पूरे एक वीक तक इसका ख्याल ही है वो नहीं रखा हो। सियोना भी कैंगू से कह देती है कि अब तुमने सब कुछ अपना काम संभाल लिया है ना। कैंगू से हाँ कह देता है और उसे अब माफी मांग लेता है कि वो अच्छे से उसे एक्सप्लेन ये सब नहीं कर पाया। सियोना उससे कह देती है कि नहीं, ये काफी ज्यादा सही है, मेरे को पता है कि तुम हमारे बारे में काफी ज्यादा केयर है वो करते हो कैंगू, और मैं पक्का हूँ कि आगे जाके तुम मेरे को सब कुछ है वो बता दोगे और मैं तुम्हारे लिए किमची जिगे वो बनाया है। और यहाँ पे कैंगू तो काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है और वो रात में अब किमची जिगे खाता है। इसी के बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कैंगू अब हॉस्पिटल में आया होता है सिहोन से मिलने। सिहोन को उसने अब सारी चीजें बता दी होती है कि उसने इसके बारे में रूमर सुना, तो फिर वो अब यहाँ पे इसके पीछे वो चलने लग गया क्योंकि उसे पता था कि डिमोनिक ऑर्डर अभी से टारगेट है वो करेगा। सिहोन कहने लगता है कि इस जैसे रूमर्स है ना उन्हें असल में किसने फैलाया। कैंगू कह देता है कि ये वर्ल्ड काफी ज्यादा बड़ा है प्लेयर्स वाला और तुम्हारी पार्टी काफी ज्यादा टैलेंटेड लोगों के साथ में, तो अब रूमर्स तो स्टार्ट होने ही थे। कैंगू सोच रहा होता है कि अब मैं काफी ज्यादा गलत भी है वो नहीं बोल दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बारे में जो रूमर्स थे ना वो इवेंचुअली आगे जाके कभी ना कभी स्टार्ट है वो हो ही जाते। और सियोना अब कैंगू से कहने लगती है कि क्या तुम इसके बारे में हमें पहले नहीं बता सकते थे क्या? मेरे को पता है कि तुम्हारे पास काफी सारे सीक्रेट है कैंगू, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि तुम हमसे कुछ भी चीजें सीक्रेट्स है वो रख रहे हो। मेरे को पता है कि तुम ये सिर्फ हमारे लिए वो कर रहे हो, लेकिन जब भी तुम ऐसा करते हो मेरे को लगता है कि हमारे बीच में जो अब डिस्टेंस है ना वो और ज्यादा इंक्रीज है वो होते जा रहा है, और मैं अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगी ना तो फिर मैं तुम्हें रीच नहीं कर पाऊंगी। कैंगू इससे कह देता है तुम्हें चिंता दिलाने के लिए मेरे को माफ कर देना। सियोना उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस जगह पे अपोलोजाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे को पता है। कैंगू से कह देता है कि ये अब मेरे को करना ही होगा क्योंकि अब यहाँ पे मैंने अपनी कोई फैमिली मेंबर्स हैं उनको अब चिंता है वो दिलाई है। सियोना फैमिली वर्ड सुनने के बाद में थोड़ा ब्लश करने लग जाती है। कैंगू इससे कह रहा होता है कि मैं अब गारंटी नहीं कर सकता कि इस तरह की चीज है वो फ्यूचर के अंदर में नहीं होएगी, लेकिन मैं बेस्ट करूंगा कि तुम ज्यादा चिंता है वो ना करो। और इतने में ये सियोना अब कैंगू से कह देती है तो फिर तुम मेरे साथ अब इनफॉर्मली बात है वो करो। और तुम ऐसा क्यों नहीं करोगे? मेरे को लगा तो ये तुमने अभी कहा है कि अपने फैमिली मेंबर के लिए और ज्यादा अब हार्डर ट्राई है वो करोगे। तुम ऑलरेडी मिस यूना के साथ में इनफॉर्मली बात है वो कर रहे हो, तो मेरे साथ भी तुम इस तरह से इनफॉर्मली बात करो। और यहाँ पे ये सारा जो तमाशा होता है वो ये लोग देख रहे होते हैं और मजे ले रहे होते हैं। सियोना और कैंगू अपना हाथ एक दूसरे के थोड़ा करीब बढ़ा रहे होते हैं और कैंगू कह रहा होता है कि तो फिर तुम भी मेरे साथ इनफॉर्मली बात क्यों नहीं करती हो सियोना। सियोना कह देती है अगर तुम इसमें कंफर्टेबल हो तो फिर ठीक है। इतने में अकेडना का थोड़ा मुंह फूल रखा होता है और वो इन दोनों के बीच में जाके ये वो बैठ जाती है। वो कैंगू से कह देती है कि ये संतरा है वो छील दो, लेकिन कैंगू से कह देता है कि ऑलरेडी छिल रखा है। इतने में सिहोन अब कैंगू से कहने लगता है कि अब यहाँ पे ये मूड खराब करने के लिए मेरे को माफ कर देना, लेकिन मेरे पास कुछ है पूछने के लिए। ये जो अब जे हयून और किम यंग है उनके साथ में असल में क्या हुआ है? कैंगू कह देता है वो लोग तो अपनी जिंदगी भर तक जेल के अंदर है वो सड़ने वाले हैं, और ये तो चिंता तुम बिल्कुल मत कर देना कि उन्हें अब बाहर छोड़े वो दिया जाएगा। चाहे वो कितना भी ज्यादा पैसे यूज कर ले उनको अब माफी है वो बिल्कुल नहीं मिल सकती है। मेरी गिल्ड तो पूरी ऊपर नीचे हो चुकी है और असल में मेरे को तुम्हारी सिचुएशन के बारे में अब सब कुछ पता है वो चल चुका है। और ये जो अब जे हयून है ना उसने अपना सारा जो अब डेप्ट है उसे तुम्हारे ऊपर है वो छोड़ दिया है, लेकिन वो सारा जो है ना वो अब उसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तुम्हारी मदर काफी बीमार है तो उन्हें और ज्यादा अब एडवांस्ड फैसिलिटी है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा हमारी हेल्प के साथ में। ये सुनने के बाद में सिहोन काफी रोते हुए कैंगू से अब थैंक यू है वो बोल देता है और यहाँ पे वो कह देता है कि तुम मेरे पर्सनल सेवियर हो और यहाँ पे मेरा लकीएस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का जब मैं तुमसे मिला था कैंगू। आज से मैं तुम्हें अपना जो वो बड़ा ब्रदर है ना उसके रूप में ही कंसीडर है वो करूंगा। कैंगू को अब याद आने लग चुका होता है कि उसने सिहोन के साथ में असल में क्या कर रखा है, इसे वो खुद का सबॉर्डिनेट है वो बना रखा है। वो सोच रहा होता है कि इस तरह की चीज है वो मेरे से मत बोल, मेरे को और ज्यादा गिल्टी फील है वो हो रहा है। कैंगू इससे कह देता है कि अब तुम कह रहे हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अब कंफर्टेबली बात है वो करूंगा। और सिहोन तो ये सुन के काफी खुश हो जाता है और वो फाइनली अब इन लोगों को कह देता है कि मैं तुम लोगों को अब एक सच है वो बताने वाला हूँ जो अब मैं तुम लोगों से काफी टाइम से वो छुपा रहा था। जिस तरह से रूमर्स कहते हैं कि मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ जो अपनी फर्स्ट अवेकनिंग के टाइम पे एक बहुत ज्यादा हाई रैंक वाली स्पेशल एबिलिटी थी उसके साथ अवेकन है वो हुआ था। वो रूमर्स काफी सच है और मेरी स्पेशल एबिलिटी है उसका नाम डिसेंड ऑफ द मार्शल गॉड है। ये
एस रैंक की स्पेशल एबिलिटी है और फिलहाल के लिए मैं इसको अब फुल्ली यूज है वो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा लेवल काफी ज्यादा कम है। लेकिन इसके अंदर बोला जाता है कि मैं आगे जाके ये जो मार्शल गॉड चियोन है उनकी पावर यूज कर पाऊंगा। ये सुन के यूनी भी कह रही होती है कि ट्रिपल एस रैंक की स्पेशल एबिलिटी और कोई भी इस तरह की जो अब एबिलिटी है उसे अपनी फर्स्ट अवेकनिंग के अंदर मैं वो बिल्कुल नहीं पाया है। तेसु कह रहा होता है कि मेरे को पता था कि ब्रदर सिहोन तुम बिल्कुल भी नॉर्मल है वो नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने ये अपनी फर्स्ट अवेकनिंग के अंदर में ये अब डिसेंड ऑफ द मार्शल गॉड है उसे कैसे अवेकन कर लिया। सिहोन कह देता है कि इसके बारे में अब ज्यादा डिटेल्स मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे को जब एक प्लेयर के रूप में जब अवेकन हुआ था ना तब दूसरे लोगों को नॉर्मल जो मैसेज आता है उससे डिफरेंट मैसेज आया था। गया सिस्टम में मेल फंक्शन की वजह से मेरे को ये अब यहाँ पे अब प्रोटेक्टर के रूप में सिलेक्ट है वो कर लिया गया है, ऐसा उसके अंदर है वो लिखा था। इसके मुंह से गया सिस्टम के बारे में सुनते ही कैंगू फ्रीज हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि एक रैंकर यूना उसको गया सिस्टम के बारे में वो नहीं पता है, लेकिन सिहोन ने इसको मेंशन है वो कर लिया है। और इधर बोला जा रहा है कि इसको एक प्रोटेक्टर के रूप में अब सिलेक्ट वो किया गया है ताकि ये अब सिस्टम को असिस्ट है वो कर पाए। और कैंगू उससे क्या पूछ लेता है कि वो अब प्लेयर के रूप में कब अवेकन हुआ। सिहोन उसे डेट बता देता है 22 मई, और ये असल में वही दिन होता है जिस दिन कैंगू अब अर्थ के ऊपर रिटर्न किया होता है। और कैंगू अब सोचने लग चुका होता है कि जिस दिन मैं रिटर्न कर रहा हूँ उस दिन अब यहाँ पे सिहोन को अवेकन कर लिया एक प्लेयर के रूप में। अब मैं पक्का हो चुका हूँ कि अब ये अवेकन हुआ है क्योंकि ये अब गया सिस्टम के अंदर मेल फंक्शन है वो हुआ है और इस जैसी सिचुएशन के अंदर में ये अब प्रोटेक्टर बन के वो आया है। तो फिर क्या सिहोन ये जो अब गया सिस्टम है उसको अब रिकवर है वो करेगा क्या? मैंने सोचा था कि ये असल में मेन कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी ये उससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि मैंने इसको अपना सबऑर्डिनेट बना लिया है। और कैंगू अब इधर से जाने है वो लग जाता है, लेकिन सिहोन इसको पकड़ लेता है और वो इसे इसी जगह पे रुकने के लिए वो कह देता है। इतने में कैंगू को एक बात है वो क्लिक कर जाती है कि असल में जितने भी अब तुम्हारे सबऑर्डिनेट होते हैं ना वो तुम्हारे करीब है वो आते हैं, काफी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि अकिडना उसके प्रति काफी अट्रैक्ट है, तो उसे लग रहा होता है कि सिहोन भी अब उससे काफी अट्रैक्ट हो रहा है। तो फिर वो जल्दी से अब यहाँ पे हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूद के भाग जाता है क्योंकि कैंगू को BL बिल्कुल नहीं चाहिए। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वो एस रैंक वाले गेट के अंदर है वो आ चुका होता है अकिडना के साथ में। अकिडना डार्क स्टॉर्म यूज करते हुए इधर इन मॉन्स्टर को थोड़ा डैमेज देती है और कैंगू फाइनली पावर ऑफ द आयरन एक्स होती है उसे यूज करते हुए इन मॉन्स्टर्स को अब फिनिश है वो कर देता है, बीच से ही काट के रख देता है। उसे नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं कि तुम्हें एक्सपीरियंस मिला है, तुम्हारा लेवल 1 से इंक्रीज हो चुका है, लेवल ऑफ 50 पे पहुंच चुका है, तो तुम्हारी 6th अवेकनिंग है वो अनलॉक हो चुकी है, न्यू स्पेशल एबिलिटी मिल रही है। यही सब देख के कैंगू काफी खुश हो रहा होता है कि वो 50 लेवल पे पहुंच चुका है और उसके पास एक नई स्पेशल एबिलिटी है। लेकिन वो अब 6th अवेकनिंग की स्पेशल एबिलिटी का जो अब नेम होता है वो क्वेश्चन मार्क होता है, रैंक भी क्वेश्चन मार्क होता है। और बोला जाता है कि जब तुम एक्सट्रीम डिमोनिक डिले है उस तक पहुंच जाओगे तब तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी है उसे रिवील कर दिया जाएगा फुल्ली। ये देखने के बाद में कैंगू का थोड़ा मन खराब हो जाता है क्योंकि उसे अब एक्सट्रीम डिमोनिक डिले की कंडीशंस नहीं पता है, तो फिर अब ये कैसे रिवील होएगा इसके सामने। इतने में कैंगू को अपना के द्वारा अब कॉल है वो आ जाता है और कैंगू से पूछ लेता है कि तो फिर ये अब मूविंग की प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। कह देती है कि हाँ सब कुछ डन हो चुका है, लेकिन मेरी मदर ने बोल दिया कि उन्हें अभी और भी थोड़ा काम है, सफाई ये सब करनी है, तो फिर वो अब हमारे पीछे आएंगी, हम पहले चलते हैं। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि ये लोग अपना एक न्यू अपार्टमेंट होता है वहां पे आ चुके होते हैं। ये काफी ज्यादा बड़ा होता है। इससे कह रही होती है कि ये कैसी जगह है जिसको तुमने खरीदा है, तो इस जगह पे मैं और मेरी मदर तुम्हारे साथ कैसे रह सकती है। कैंगू से कह रहा होता है इतनी बड़ी जगह पे मैं अकेला तो रह नहीं सकता हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये जो अब घर है उसके पैसे मैंने खुद से पैसे दिए हैं क्योंकि रेड रोज गिल्ड ने ये मेरे को खरीद के दिया है। सियोना ये सुनने के बाद समझ जाती है कि रेड रोज गिल्ड ने दिया है, इसका मतलब यूना ने इसको ये दिया है, और वो अंदर से थोड़ी उदास हो चुकी होती है। वो सोच रही होती है कि वो इतनी ज्यादा जो अब लग्जरी अपार्टमेंट है उसे अफोर्ड कर सकती है, और यहाँ पे अब ये अब कैंगू को है वो दे दिया है उसने। अब हमारे जो अब लेवल है उसके बीच में अब डिफरेंस है, मैं उसे बिल्कुल मना नहीं कर सकती, चाहे ये चीज मेरे को कितनी भी ज्यादा अच्छी ना लगे। इतने में अकिडना कैंगू से कहने लगती है कि अगर कल हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है
तो फिर और कैंग उससे कह देता है अच्छा तो फिर तुम मेरे साथ अब बाहर खेलने जाना चाहती हो तो फिर हम कल क्यों नहीं चलते हैं। इसको इस तरह से देखने के बाद मिस यूना सोचने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूना और अकिडना दोनों कैंगवू को, और वो अब कह देती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें अगले दिन का सीन दिखता है कि ये लोग अब डिपार्टमेंट स्टोर होता है वहां पे आ चुके होते हैं और ये अकिडना के लिए अच्छे से कपड़े वो खरीद रहे होते हैं। कैंगवू इन दोनों को देखते हुए सोच रहा होता है कि एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है वो होते जा रहे हैं। मैं अब चिंता कर रहा था कि अकिडना है ना वो लोगों से घुल नहीं मिल पाएगी, लेकिन अब यहाँ पे ये अब सियोना के साथ में है तो फिर वो अच्छे से अडेप्ट कर लेगी सिचुएशन को। लेकिन अंत में ये लोग इस जगह पे काफी ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं और कैंगवू को इन लोगों का अब सारा सामान है वो ढोना पड़ रहा होता है। इसी के बाद अब हमें दिखता है कि कैंगवू अकिडना सियोना के साथ में एक रेस्टोरेंट में आ चुका होता है जहाँ पे ये लोग अनलिमिटेड खाना है वो खा सकते हैं। ये देखने के बाद में वो सही में काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि वो इस जगह पे जितना उधर खाना खाना चाहता है वो खा सकता है। और वो ये भी कहने लगता है कि सही में मैं कंप्लीटली ये रीजन है वो भूल चुका था कि मैं अर्थ के ऊपर रिटर्न ही वो क्यों किया था। मैं पूरा अपना दिल जब तक भरे तब तक खेलना चाहता था और जितनी भी डिलीशियस चीजें थी उन्हें खाना चाहता था। तो फिर इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि इसने काफी सारा खाना ऑर्डर कर लिया होता है और वो सबसे पहले तो किमची जगह खाता है। उसे यूना जो बनाती है उससे इतनी ज्यादा ये अच्छी नहीं लगी होती है तो फिर अब वो इसके अंदर पिज्जा डिप करता है और फिर खाता है, तब इसे ये अच्छा लग रहा होता है और फिर वो और भी चीजें इसके अंदर डालने लग चुका होता है। अकिडना सियोना से कह रही होती है तो फिर हमें इन चीजों को ऐसे खाना चाहिए, लेकिन सियोना इसकी आंखें बंद करते हुए कह रही होती है कि अकिडना इससे तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। और कैंग वो अब इधर काफी चीजें मिलाने के बाद में इसे पीता है तब इसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। इतने में कैंगू के साइड में कोई कह देता है कि हाँ तुम्हें और ज्यादा चीजें वो अब सब कुछ किमची जिगे के साथ में मिला देना चाहिए। ये बेक होता है वो कैंगू से कह रहा होता है हेलो ब्रदर तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। कैंगू इससे कहने लगता है कि हनुल गिल्ड का गिल्ड मास्टर इस जगह पे क्या करने आया है। बेक उससे कहने लगता है कि मैं ब्रदर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ तो फिर तुम मेरे साथ कंफर्टेबली बात है वो कर सकते हो और मैंने सुना है कि तुम रेड रोज गिल्ड के एक रुकी हो। कैंगू उससे कह रहा होता है कि वेल मैं उनके साथ अब काम है वो कर रहा हूँ लेकिन मैं उनको कम्प्लीटली बिलोंग नहीं करता हूँ। बेक उससे कहने लगता है तब तो ये अब और ज्यादा इजी हो चुका है ब्रदर, तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें 5 बिलियन वॉन है वो दे दूंगा, कार दे दूंगा, घर दे दूंगा, अभी जितनी भी चीजें तुम्हें मिल रही हैं उससे ज्यादा कुछ दे दूंगा और मैं तुम्हें एक एग्जीक्यूटिव की पोजीशन भी दूंगा। कैंगू अब कहने लगता है कि मेरे को अब काफी ज्यादा होप्स थी लेकिन ये कुछ ज्यादा ही कम है। ये सुनने के बाद में बेक थोड़ा शांत हो जाता है और वो अब काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम सही में काफी ज्यादा फनी हो ब्रदर, ये तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए काफी नहीं था तो फिर तुम ही मेरे को अपनी कंडीशन है वो बता दो जिससे तुम सेटिस्फाई होगे ब्रदर। कैंगू कह देता है कि अभी मैं किसी के अंडर में काम है वो नहीं करना चाहता हूँ चाहे इसकी कंडीशंस कुछ भी हो। बेक कहने लगता है तो फिर ये कैसा है, अगर तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर मैं तुम्हें एक लेजेंडरी रैंक का इक्विपमेंट है वो फ्री में दे दूंगा। इसी के बाद लेजेंडरी इक्विपमेंट के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसा आइटम होता है जिसको अब तुम नॉर्मली पैसों के साथ में खरीद नहीं सकते हो। नॉर्मल प्लेयर्स के जो अब इक्विपमेंट होते हैं वो मॉन्स्टर्स की कोर के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन लेजेंडरी इक्विपमेंट एक बॉस रैंक का मॉन्स्टर होता है ना एस रैंक वाले डंजन के गेट के अंदर में उसके इंग्रेडिएंट के द्वारा वो बनाए जाते हैं। ये इक्विपमेंट अपने ओनर के साथ में एक बॉन्ड को क्रिएट कर लेते हैं और ये जब बॉन्ड अब पूरी तरह से बन जाता है ना तब कोई भी और दूसरा बंदा होएगा वो तुम्हारे इक्विपमेंट को यूज नहीं कर पाएगा। और ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि ये इक्विपमेंट कभी कभार अपने ओनर को रिजेक्ट भी है वो कर देता है, ये तुम्हारे स्टैट्स को अब मैक्सिमाइज है वो कर देता है। और ये बेक उससे कह रहा होता है कि अब मेरे को लगता है कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। कैंगू कह रहा होता है कि हाँ इसे अब मैं मना नहीं कर सकता हूँ और वो सोच रहा होता है कि वेल अब ये मेरा जो डिमोनिक एनर्जी है उसको इंक्रीज नहीं करता है तो फिर ये मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है और वो कह देता है कि मैं अभी भी इसे मना है वो करूंगा। बेक वहां से उठते हुए कह रहा होता है कि हाँ मैंने इतना सोच लिया था, चलो ठीक है अब तुम मेरा ये कॉन्टेक्ट इन्फो है वो रख लो, जब तुम्हारा कभी मन बदल जाए तो मेरे को कॉल दे देना और हाँ तुम्हें ये सारी चीजें है ना वो भी मिला देनी चाहिए इसके अंदर में। किडना ये देखते हुए कह रही होती है कि उन्होंने भी अब इसको ऐसे मिक्स किया है तो फिर मैं, लेकिन सियोना उससे कह देती है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है। और इसी के बाद अब यहाँ पे ये बेक वहां से चला गया होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कैंगवू अब ये
ये अब हवारंग कॉर्प्स का हेडक्वार्टर्स होता है वहां पे आ चुका होता है। उसने यूना को बता दिया होता है कि उसने बेक का ऑफर एक रिजेक्ट कर दिया। तो यूना ने उससे पूछ लिया होता है क्यों। कैंगू भी उससे कह रहा होता है कि अब मैं किसी का अंडर में काम नहीं करना चाहता हूँ। यूना उससे कह रही होती है तुम काफी ज्यादा अजीब हो सीरियसली। कैंगू उससे कह देता है चाहे मैं हनुल गिल्ड को ज्वाइन करूँ ना तब भी मैं उसे ऑब्टेन है वो कर सकता हूँ एक लेजेंडरी रैंक का इक्विपमेंट। मेरी जो अब कंट्रीब्यूशन है ना सिर्फ उसकी वजह से मैंने अब काफी सारे लोगों को प्रोटेक्ट है वो किया है ना। एनीवे तुम अब मेरे को बेक के बारे में कुछ चीजें बता सकती हो क्या। तो फिर अब यूना उससे बताने लगती है कि मैं उससे कई बार मेल है वो रखी हूँ क्योंकि हम दोनों अब बिग गिल्ड के गिल्ड मास्टर है वो है। तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी पता चल चुकी होगी कि वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बंदा है। कैंग वो कह रहा होता है कि काफी ज्यादा ऑब्वियस है उसके बारे में कुछ रूमर्स हैं क्या। तो फिर अब ये उसे बता देती है कि हाँ अब ये जो बेक है ना वो एक बार काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। ये प्रोबेबली तब का था जब ये अब वर्ल्ड रैंकर बनने का एक एग्जामिनेशन है वो दे रहा था। कुछ टाइम पहले कोरिया के अंदर काफी ज्यादा बात चल रही थी कि एक वर्ल्ड रैंकर है वो अपनी कंट्री में फर्स्ट टाइम अपीयर होएगा। लेकिन अंत में ये जो अब बेक है ना वो एक दूसरे रैंकर से हार गया और डिस्क्वालीफाई हो गया। ये काफी ज्यादा ट्रेजिक था। कैंगू ने इससे पूछ लिया होता है कि बेस किस दूसरे रैंकर से है वो हार है। तो फिर यूना उसे बता देती है कि वो एक मिस्टिकल वेपन जिसका नाम सुजानोज आइज है उसका ओनर है। ये एक जापानीज बंदा है जिसका नाम रियोमा है और ये अब जापानीज बंदे से हारा है। तो फिर मीडिया जो थी वो इसके अब काफी ज्यादा खिलाफ में थी। कैंग वो कह रहा होता है तो फिर यही रूमर से वैसे अब मैं बस होप करता हूँ कि मैंने इसको अब मना कर दिया है तो ये मेरे को पीछे से अब खंजर है वो ना भोग दे। लेकिन यूना उससे कह देती है कि वो उस तरह का बंदा नहीं है वो अब इसको अब हंस के खत्म कर दिया होगा। कैंग वो सोच रहा होता है कि हाँ बेक ने सही में ऐसा ही है वो किया था। और इसी के बाद ये लोग अब फाइनली अब हीना से वो मिल चुके होते हैं। हीना इनसे कह देती है कि प्लीज अंदर चलो। अब जब हम मिर गिल्ड को अब इन्वेस्टिगेट ये सब कर रहे थे तब हमें उस जगह पे एक अब आइटम है वो मिल चुका था जिसने अभी तक बॉन्ड ये सब सेट है वो नहीं किया है। यूना इससे कह रही होती है कि तुम्हें काफी दिक्कत हुई होगी ना हीना। हीना भी उससे कह रही होती है तुम इसको तो बोलो मत। हायर अप्स जो थे वो इसके काफी ज्यादा खिलाफ थे। और यहाँ पे कैंगू तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो फिर ये आइटम अब कैंगू को दिया जा रहा है और कैंगू इसकी स्टेटस विंडो देख लेता है कि इस इक्विपमेंट का नाम अब ब्लैक पर्ल कोट है और इससे डिफेंसिव पावर अटैक पावर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है और तुम्हारे जो इनहेरिटेंस स्टैट होते हैं वो अब 5 से इंक्रीज हो जाते हैं। स्पेशल फंक्शन ये है कि ये अब रेथ यूज कर सकता है। इसे ऐसे ही वो यूज करेगा 1 मिनट के लिए उसके जितने भी स्टैट्स है वो पूरी तरह से डबल हो जाएंगे। एक बार उसने रेथ यूज कर लिया तो फिर वो अब 2 घंटे बाद ही उसको यूज कर पाएगा दोबारा से। ये इक्विपमेंट की स्टेटस विंडो देखने के बाद में यूना कह रही होती है कि इसके जो अब सारी चीजें ना वो इतनी ज्यादा अच्छी भी है वो नहीं है। और यहाँ पे ये अब तुम्हारा जो इनहेरिटेंस स्टैट्स है उन्हें 5 से इंक्रीज कर दे रहा है। ये अब काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर में ऐसे तो अब ना के बराबर प्लेयर्स हैं जिनके पास इनहेरिटेंस स्टैट्स है। इतने में वो अब कैंगू को देख लेती है। कैंगू इस जगह पे अब स्माइल कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये आइटम कितना ज्यादा अच्छा आइटम है। यूना कह रही होती है अच्छा तो फिर तुम अब इनहेरिटेंस स्टैट यूजर थी इतने टाइम से। अब मैं अब कंसीडर करूँ तुम्हारी ग्रोथ को तो ये इतनी ज्यादा अब अजीब बात है वो नहीं है। और अब ये तुम्हारे जैसे बंदे के लिए अब सबसे ज्यादा बेस्ट लेजेंडरी इक्विपमेंट है ना वो है। कैंगू इससे कह देता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और वो अब हीना से कहने लगता है थैंक यू इतने ज्यादा अच्छे आइटम के लिए हीना। मैं और ज्यादा कंटिन्यू काम है वो करता रहूंगा। डिमोनिक ऑर्डर है उसको उसकी जड़ से उखाड़ने के लिए। हीना कह रही होती है कि तुम इस आइटम का अच्छे से ख्याल है वो रखना। और कैंगू ये कोड को अब पकड़ लेता है और पहन लेता है। जैसे वो पहनता है उसे बताया जा रहा होता है कि लेजेंडरी क्लास के आइटम को तुमने पहन लिया है और ये ब्लैक पर्ल कोट ने तुमको यानी कैंगू को अपने ओनर के रूप में अब मान लिया है। तुम्हारा जो इनहेरिटेड स्टैट है वो अब डिमोनिक एनर्जी है उसको कंफर्म कर लिया गया है। डिमोनिक एनर्जी को अब 5 से इंक्रीज कर दिया है। और जैसे ही अब 5 से इंक्रीज हुआ होता है कैंगू को काफी ज्यादा पावर महसूस हो रही होती है। यूना कह रही होती है कि तो ये लेजेंडरी रैंक का इक्विपमेंट तुम्हें कैसा फील हो रहा है। कैंगू खुश होते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या मैं इस जैसे 10 और ले सकता हूँ क्या। लेकिन हीना उसे बता देती है कि 5 ही आइटम है वो तुम पहन सकते हो। उससे ज्यादा पहन लिया तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। कैंगू फिर इससे ये चीज अब समझ जाता है कि वो 5 आइटम तो इफेक्टिवली अच्छे से पहन है वो सकता है।
कैंगवू अंत में लेजेंडरी रैंक का इक्विपमेंट लेने के बाद में सही में बहुत ज्यादा खुश होता है। कह रहा होता है कि ये मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यूना कैंगवू से कहने लगती है कि अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो चुके हो कैंगवू, तुम मेरे से फाइट करो। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये अब एक ट्रेनिंग रूम में वो आ चुके होते हैं। यूना हीना से पूछ लेती है कि ना इधर हम अच्छे से फाइट कर सकते हैं ना। हीना उससे कह रही होती है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो। इस जगह को ये सारी चीजों को रख के दिमाग के अंदर है वो बनाया गया है ना। अब सोचने लग चुकी होती है कि कैंगवू ने मून को बहुत ज्यादा आसानी से हरा दिया था अब काफी टाइम पहले, जब इनके लेवल के बीच में बहुत ज्यादा गैप था। कैंगवू के पास में एक ऐसी स्पेशल चीज है जिससे वो अब लेवल और यहाँ पे ये अब स्टैट्स के डिफरेंस है उन्हें सरपास कर लेता है। मेरे को अच्छे से पता लगाना होगा इस अपॉर्चुनिटी के अंदर में कि वो असल में क्या है। कैंगवू भी यूना को देखते हुए सोच रहा होता है कि वेल अब यहाँ पे मैं भी अपना देखना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो चुका हूँ और यूना उसके लिए अब बेस्ट ओपोनेंट है। और इसी के बाद में फाइनली हीना इन दोनों के मैच को स्टार्ट कर देती है। जैसे ही स्टार्ट होता है कैंगवू बहुत ज्यादा तेजी से इसको मुंह पे मारने जाता है पंच, लेकिन हीना ने उसे डॉज किया होता है और वही से एक पंच मारती है। कैंगवू भी डॉज करता है, वो इसे लात भी मारती है। कैंगवू इसे पकड़ लेता है, उसे घूसा मारती है और अब यूना अब लगातार अब कैंगवू को मारने वो लगती है। और कैंगवू को समझ चुका होता है कि अब क्लोज कॉम्बैट में फाइट करके वो असल में इसके ऊपर ईजी है वो जा रही है, जिसको वो अब इतना ज्यादा पसंद है वो नहीं करता है। तो वो अब हीना का हाथ साइड करता है और उसको एक घूसा मारने की एक्टिंग करता है, लेकिन उसकी टोपी उसके सामने कर देता है और वो कह रहा होता है कि तुम मेरे को बहुत ज्यादा अब अंडर एस्टिमेट है वो कर रही हो, और वो इसको घूसा मारने जा रहा होता है। लेकिन इतने में यूना अपना जो अब लेजेंडरी रैंक का आइटम होता है उसे यूज करते हुए कैंगवू को एक पंच मार देती है। और कैंगवू कह रहा होता है कि सही में जरा देखो तो तुम इस जगह पे मेरे को मारने का ट्राई कर रही हो। यूना कह रही होती है कि तुम एक रेगुलर प्लेयर है वो नहीं हो, और वो अपनी ब्लड थर्स्टी चेन से कैंगवू को है वो मारती है। लेकिन कैंगवू ने डॉज कर लिया होता है तो बाहर में बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा होता है इस ट्रेनिंग रूम में। वो अपनी ब्लड थर्स्टी चेनों से कैंगवू को दोबारा बहुत तेजी से मारी होती है, लेकिन कैंगवू ने पावर ऑफ स्काई यूज करते हुए उसे डॉज किया होता है। और कैंगवू भी अपना जो अब लेजेंडरी रैंक का इक्विपमेंट होता है इसका स्पेशल एबिलिटी रैथ को एक्टिवेट कर लेता है। इससे उसका डिमोनिक एनर्जी का स्टैट 5 से इंक्रीज हो जाता है। यूना लगातार अपनी चेनों से कैंगवू को मारने की कोशिश कर रही होती है। कैंगवू अब पावर ऑफ स्काई यूज करते हुए उड़ते हुए खुद को बचा रहा होता है, और इतने में वो एक मौका दौड़ के अब वो ये यूना के तरफ है वो बढ़ चुका होता है। यूना भी अपनी चेनों से अब कैंगवू को है वो मारती है, लेकिन कैंगवू अब पावर ऑफ एक्सप्लोजन यूज करते हुए यूना को है वो मार देता है। और वो अब इसके पीछे आके पावर ऑफ साउंड को यूज कर लेता है। इससे ये वो बहुत ज्यादा तेज आवाज हुई होती है। कैंगवू को एक मौका मिल जाता है तो फिर वो अब ये पावर ऑफ 1000 प्लस पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, उन दोनों को साथ में यूज करते हुए एक पंच मारने जा रहा होता है। यूना अपनी चेनों से इसको ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में ये जो वो पंच होता है ना कैंगवू का, वो अब यूना के साइड में मारता है, वो यूना पे नहीं मारता है। और यूना बाहर के नीचे गिर चुकी होती है और हमें दिखता है कि कैंगवू ने असल में यूना को ना मार के उसके पीछे ही पूरी जो अब दीवार होती है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। 1 मिनट के बाद में कैंगवू का रैथ का इफेक्ट बंद हो जाता है और वो कह रहा होता है कि अब मेरे को समझ आ रहा है कि लोग लेजेंडरी इक्विपमेंट है उससे हुक्ड क्यों हो जाते हैं। जरा सोचो तो कि मैंने यूना को 1 मिनट के अंदर में डिफीट कर दिया है। यूना हाफते हुए कह रही होती है कि तुम सही में एक मॉन्स्टर हो। कैंगवू कह रहा होता है कि ये सब कुछ मेरा लेजेंडरी इक्विपमेंट था ना, उसकी वजह से था। यूना उसका हाथ पकड़ते उठ रही होती है और कह रही होती है कि मेरे पास भी एक लेजेंडरी इक्विपमेंट है वो था वो, लेकिन असल में क्या तुम एक ह्यूमन भी हो क्या? कैंगवू उससे कह देता है कि ऑफ कोर्स मैं ह्यूमन हूँ। इतने में जो हीना होती है वो इन दोनों से बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि ये जो अब कॉम्बैट रूम है इसको अब बनाने में कितने ज्यादा पैसे वो लगे हैं, कितने सारे लोगों ने टैक्स ये सब है वो दिया होगा इस रूम को है वो बनाने के लिए, लेकिन तुम इसको इस तरह से डिस्ट्रॉय वो कैसे कर सकते हो? तुम्हें नहीं पता है क्या कि कब इस रुक जाना चाहिए तुम्हें? और यहाँ पे इसी के बाद वो अब अपने जो लोग होते हैं उन्हें बता रही होती है कि ट्रेनिंग फैसिलिटी है उसे अब कुछ टाइम के लिए अब यूज है वो नहीं किया जा सकता है। और कैंगवू से अब यूना कह रही होती है कि तुम्हें इस जगह पे इतना बड़ा होल है वो नहीं करना चाहिए था। कैंगवू अब एक तरीके के बारे में सोचने लग चुका होता है कि ट्रेनिंग फैसिलिटी है इसके पैसे वो इसको कैसे वो दे सकता है। वो सोच लेता है कि अब काफी ज्यादा आसानी से वो इसके पैसे रिपे वो कर सकता है अगर उसने जायंट ओगर्स को मारा और उनके मैजिक स्टोन बेचे तो, लेकिन ये काफी ज्यादा टाइम है वो ले लेगा, बर्बादी होगी टाइम की। कैंगवू कहने लगता है कि मेरे को पता है कि जो हाई रैंकिंग के जो बॉस मॉन्स्टर होते हैं ना वो अब काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उन्हें ड्रॉप करते हैं मरने के बाद में, जिनसे
लेजेंडरी इक्विपमेंट है वो बनाए जाते हैं और भी वो एक्सपेंसिव चीज है वो छोड़ देते हैं, है ना। यूना उससे हाँ कह देती है, कैंगू कह देता है तो फिर हम लोग साथ में क्यों नहीं जाते हैं और अल्क्यूरो को डिफीट कर देते हैं। ये सुनते ये लोग थोड़ा सरप्राइज हुए होते हैं। हीना उससे कहने लगती है अल्क्यूरो से, कहीं तुम्हारा मतलब एक बॉस मॉन्स्टर से तो नहीं है एस रैंक वाले गेट के। और कैंगू अब कहने लगता है कि हाँ। और इसी के बाद अल्क्यूरो के बारे में बताया जाता है कि एक बॉस मॉन्स्टर है जो एक अब सन वोन एस रैंक गेट है उसके अंदर है वो रहता है। आज तक कोई भी प्लेयर इसको डिफीट नहीं कर पाया है। अल्क्यूरो जहाँ पे रहता है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अब पानी के अंदर अब कोई भी तुम्हारा अटैक होता है क्लोज कम्बैट वाला वो तो अब नलीफाई वो हो जाएगा। और यहाँ पे ये से अगर ज्यादा चोट ये सब लग जाती है तो फिर ये अंडर वाटर चले जाता है। इसकी वजह से ये काफी ज्यादा हार्ड है डिफीट करना। और यूना कह रही होती है कि ये जस्ट हार्ड है वो नहीं है और कोई गारंटी भी नहीं है कि लेजेंडरी रैंक का इक्विपमेंट है वो छोड़ देगा। कैंगू कह देता है कि अगर हम रखी रहे तो फिर शायद, और ये चीज हम सिर्फ पैसों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, असल में मैंने अपनी जो अब सिक्स्थ अवेकनिंग है ना उसकी स्पेशल एबिलिटी को ऑब्टेन किया है। ये एक की है वो होगी जिससे मैं अपनी अब लेवल रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें अनलॉक है वो कर पाऊंगा। इसी के बाद बताया जाता है कि जब एक प्लेयर लेवल अप ये सब करता है तब वो 2 डिफिकल्ट वॉल होती है उसको रीच कर जाता है। पहला, जब तुम 59 लेवल पे आ जाते हो तब तुम्हारा एंड ऑफ योर एफर्ट है वो हो जाता है। और दूसरा, एंड ऑफ योर टैलेंट, जब तुम अब 89 लेवल पे वो आ जाते हो। इसका मतलब है कि प्लेयर एक बार इन लेवल पे आ जाता है तो उसका लेवल अप ये सब करना रिस्ट्रिक्ट है वो हो जाता है। इनको और ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होगा उससे चैलेंज करना होगा, अपनी पुश पास कर देना होगा लिमिट को और ज्यादा आगे लेवल अप ये सब करने के लिए। यूना सोच रही होती है कि अब यहाँ पे मैं भी अपना जो एंड ऑफ माई टैलेंट है ना उस पे वो हो और मैं काफी सारे जाइंट ओगर ये सब को अब डेली मारूं, उससे ये काफी ज्यादा सही रहेगा। रुको जरा, इसका मतलब ये है कि मैं अब 89 लेवल पे हूँ लेकिन मैं एक ऐसे बंदे से हार चुकी हूँ जो अपने अब 50s वाले लेवल पे है उस पे है यार। और वो उससे कह देती है ठीक है अब मैं तुम्हारी हेल्प है वो करूंगी, तो प्लान क्या है। कैंगू अब कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि अगर हम दोनों भी जाए ना तब भी काफी ज्यादा ही है वो होगा हमारे लिए। मेरा जो प्लान है उसके लिए एक क्लोज कॉम्बैट वाला भी चाहिए होगा। इस टाइम पे कैंगू हीना को घूर रहा होता है और हीना कह देती है ठीक है मैं भी तुम्हारे इसके अंदर साथ है वो दूंगी। और क्योंकि असल में मैंने ही तुम दोनों के ऊपर ट्रस्ट है वो किया था और ये ट्रेनिंग फैसिलिटी थी उसे यूज करने वो दिया था, मैं भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेती हूँ। और मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुमने अब किस तरह का प्लान बनाया है अल्क्यूरो को हंट करने के लिए। और कैंगू ने बता देता है कि अब हमारी जो पार्टी होगी उसके अंदर 4 लोग होंगे, हम तीनों और फिर अकीडना हमारे साथ में। और यहाँ पे हमें एक और क्लोज कॉम्बैट वाला चाहिए होगा। कैंगू सिहोन के बारे में सोच रहा होता है लेकिन उसका लेवल फिलहाल के लिए काफी ज्यादा कम है। इतने में हीना कह देती है कि क्लोज कॉम्बैट वाला, मैं एक काफी अच्छे से क्लोज कॉम्बैट वाले बंदे को है वो जानती हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कैंगू अब एस रैंक वाले गेट पे पहुंच भी चुका है। उसने इधर एक जाइंट ओगर को है वो मार दिया है तो फिर उसका लेवल 1 से इंक्रीज है वो हो जाता है और वो अब 15 लेवल पे पहुंच जाता है। और उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा लेवल है उसे अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है उसे अब इकट्ठा कर दिया जाएगा जब तक तुम ये रिस्ट्रिक्शंस है ना उन्हें अपने ऊपर से हटा लो। और यहाँ पे अब यूना कैंगू से कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता है काफी ज्यादा अपनी एनर्जी तुम वेस्ट कर रहे हो, हमें बॉस मॉन्स्टर से भी फाइट करना है। कैंगू कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैंने इतनी ज्यादा कुछ एनर्जी वेस्ट है वो नहीं करी है। और यहाँ पे हीना इधर क्लोज कॉम्बैट वाले एक बंदे को ले आई होती है और ये बंदे ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया होता है कैंगू से, नाम बता दिया होता है कि इसका हयुन मू है और ये भी हवारांग कॉर्प्स का एक कमांडर है। कैंगू सोच लेता है कि ये एक कमांडर है तो फिर ये हीना जितना स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वो इससे हाथ मिला लेता है। हयुन मू कह रहा होता है कि तो फिर तुम वो रोकी हो जिसने आज का हंट है वो अब प्लान किया है, लेकिन जरा देखो तो इस जगह पे तुम जायंट ओगर्स को हंट है वो कर रहे हो और वैसे ये बच्ची क्या इतनी ज्यादा डेंजरस जगह पे कर रही है। कैंगू बता देता है कि बच्ची मेरी फेमिलियर है। इसको अब समझ नहीं आ रहा होता है कि ये अब बच्ची कैंगू की फेमिलियर है। हीना इससे कह देती है कि तुम कैंगू के बारे में बाद में भी जाने वो सकते हो। और यहाँ पे अभी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कैंगू असल में अब यूना जितना पावरफुल है और ये अब सोचने लग चुका होता है सरप्राइज होते हुए कि ये अब एक ऐसा बंदा है जो अब 2 मंथ से प्लेयर है लेकिन ये अब यहाँ पे अब नेशनल प्लेयर यूना है उसके जितना स्ट्रॉन्ग है। और ये कमांडर हीना तो इस जगह
जगह पे झूठ है वो नहीं बोल रही होगी। कैंगू इस टाइम पे हीना के साथ में थोड़ी बात कर रहा होता है, तो फिर ये अब यहाँ पे ही कैंगू को दूर ले जाते हुए कह रहा होता है कि कैंगू अब असल में ये जो अब कमांडर हीना है ना उनके साथ में तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। कैंगू कह रहा होता है कि कुछ इतना ज्यादा नहीं है। हीना इससे कह रही होती है हयुन मु, मेरे को पता है तुम कैंगू के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हो, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है। और ये अब कह देता है हाँ। यूना और कैंगू काफी आराम से समझ जाते हैं कि ये बंदा अब इसको लायक है वो करता है। कैंगू अब सीधे इनसे कह देता है कि अब हमें यहाँ से कहीं और जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और हम यहाँ से स्टार्ट है वो करेंगे। ये सुनते हुए यूना कहने लगती है कि ये रीजन तो अब स्टोन जाइंट्स का रीजन है और यहाँ पे ये हमें अब अप्रोच है वो नहीं करेंगे जब तक हम इन्हें अटैक ना करें पहले। तो कैंगू इनसे कह देता है कि हम इस जगह पे हैं इसलिए क्योंकि ये जो अब स्टोन जाइंट्स है ना वो अब मेरी हंटिंग की स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर में काफी ज्यादा की पॉइंट्स हैं। कैंगू ने अल्क्यूरो को डिफीट करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी इन लोगों को बता दी होती है, लेकिन हमें नहीं बताया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैंगू ने अब काफी सारी जो चेनें होती हैं उन्हें प्रिपेयर इस जगह पे करवा दिया होता है और कैंगू पानी में जा चुका होता है। कह रहा होता है चलो ठीक है, तो फिर अब अल्क्यूरो का हंट है वो स्टार्ट करते हैं। वो अब पानी में अब तेज से लात मारता है और पावर ऑफ साउंड को यूज कर रहा होता है। कैंगू ऐसा करके अल्क्यूरो को अपने करीब बुला रहा होता है और यहाँ पे कैंगू रेडी हो जाता है क्योंकि अल्क्यूरो सही में उसके करीब है वो बढ़े चले आ रहा है बहुत ज्यादा तेजी में। कैंगू इन लोगों से कहने लगता है कि यहाँ पे आने वाला है, तो सब लोग अब पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और अल्क्यूरो फाइनली पानी से बाहर जंप लगा के अब वो आ जाता है। इसके फिन के ऊपर अब कुछ नीडल्स होती हैं उनको वो इनके ऊपर फेंक देता है और कैंगू को पता होता है कि पॉइजन नीडल्स है, तो वो अकिडना को यूज करते हुए एक डिमोनिक बैरियर क्रिएट कर लेता है। कैंगू अकिडना से बोल भी देता है कि तुम्हें और थोड़ी देर रोकना होगा इससे, और वो ये जो अब यहाँ पे अब हयुन मुंह होता है और यहाँ पे हीना इन दोनों को उठा के पावर ऑफ स्काई यूज करते हुए अब ऊपर है वो उड़ जाता है। ये अब यहाँ पे चेन्स लेके वो जा रहे होते हैं और कैंगू ने इन दोनों को अब यहाँ पे अल्क्यूरो के ऊपर ही लैंड है वो करवा दिया होता है। कैंगू अब कह देता है कि हयुन मुंह तुम राइट ले लो और हीना तुम लेफ्ट ले लो, हमें यहाँ पे ये अब फिनिश करना होगा इससे पहले कि अंडर वाटर है वो चले जाए। और ये लोग मिलके ये चेन्स होती है ना वो अब अल्क्यूरो के ऊपर गाड़ने वो लग चुके होते हैं। अल्क्यूरो समझ जाता है कि इसके ऊपर कुछ हो रहा है, तो फिर वो अब बहुत ज्यादा तेजी से आगे वो बढ़ने लग चुका होता है, लेकिन ये लोग अब कंटिन्यूअसली अब भोंके वो जा रहे होते हैं चेन्स को इसके ऊपर में। अल्क्यूरो अब यहाँ पे जंप लगाने की प्लानिंग करता है, जो अब कैंगू समझ चुका होता है कि ये अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और अल्क्यूरो अब बहुत ज्यादा तेजी से आसमान में एक जंप है वो लगा देता है। कैंगू इन दोनों से कह रहा होता है कि ये अब अंडर वाटर डाइव करने की कोशिश है वो कर रहा है, तुम अब ये सारी जो अब चेन है वो इसके ऊपर अच्छे से वो लगा दो, मैं इसे रोकने का ट्राई वो करता हूँ। तो कैंगू अब पानी के नीचे वो चला गया होता है और वो अब पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ 1000 यूज करते हुए एक पंच मार देता है हवा में। लेकिन कैंगू इस अटैक से थोड़ा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि पानी में लॉन्च किया होता है, तो फिर ये अब इतना ज्यादा पावरफुल है वो नहीं था और ये सिर्फ उसको अब दोबारा से आसमान में थोड़ा पहुंचा दिया है। लेकिन कैंगू को इससे और ज्यादा इंजर्ड है वो करना होगा, इतने में उसको इसका एक गिल है वो दिख जाता है, तो फिर वो अब पावर ऑफ स्काई यूज करते हुए इसके गिल के थ्रू ही इसके अंदर ही वो घुस जाता है। जैसे ही कैंगू अल्क्यूरो के अंदर घुस जाता है, अल्क्यूरो अब अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा शॉक है वो निकालने लग चुका होता है, जिसे देखने के बाद में ये लोग समझ जाते हैं कि अल्क्यूरो अब स्पार्क यूज करने वाला है। अकिडना भी ये देख लेती है, तो वो अब कैंगू के लिए एक बैरियर है वो क्रिएट कर देती है। हीना हयुन मुंह से कह रही होती है कि तुमने अच्छे से सारी चेनों को लगा दिया ना, तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन हयुन मुंह कैंगू की चिंता कर रहा होता है। हीना उससे कह रही होती है कि वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो हमें बस मेक श्योर करना होगा कि हम उसके रास्ते में नहीं है। इससे पहले ये स्पार्क यूज कर पाता हयुन मुंह और हीना पहले ही वो कूद चुके होते हैं और यहाँ पे लेकिन कैंगू को अंदर में कुछ भी डैमेज है वो नहीं हुआ होता है इसके स्पार्क की वजह से, क्योंकि अकिडना ने उसके लिए अब बैरियर है वो क्रिएट कर दिया होता है। क्योंकि अकिडना को पता चल चुका होता है कि कैंगू डेंजर में है, तो उसने अब इसके लिए उतना ज्यादा दूर से बैरियर है वो क्रिएट कर लिया है। और कैंगू फाइनली ये जो अल्क्यूरो होता है उसका पेट फाड़ते हुए वो बाहर है वो निकल आता है और वो यूना से चिल्लाते हुए कह देता है कि ये अब सब कुछ हो चुका है पूरी तरह से, तुम इसे खींचो। और यूना अपनी चेनों को हंटर की तरह यूज करते हुए इन जो अब रॉक जायंट्स होते हैं उनसे कह रही होती है कि ये लूजर्स तुम आगे बढ़ो। वो ये करते हुए सही में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वो होती है। कैंगू का यही प्लान होता है कि उसने अब अल्क्यूरो को चेन बांध दी है, तो वो अब ये जो अब रॉक जायंट्स हैं उनको यूज करते हुए अल्क्यूरो को वो पानी से बाहर है वो लाएगा। लगातार अपना हंटर होता है वो मारे जा रही होती है, रॉक जायंट्स को अपने तरफ बुला रही होती है और ये चेन्स अब यहाँ पे अल्क्यूरो को पानी के बाहर है वो खींच रहे होते हैं। कैंगू की इसमें बहुत ज्यादा ताकत भी लग रही होती है और वो कह रहा होता है कि बस थोड़ा और ये फिर अब कोने पे ये वो आ चुका है। लेकिन इतने में ये
जो अब यहाँ पे अल्क्यूरो होता है वो अब बहुत ज्यादा जान लगाता है, जिसकी वजह से ये जो अब रॉक जायंट्स होते हैं वो एक जगह पे रुक जाते हैं, आगे मूव ही नहीं कर पा रहे होते हैं, अल्क्यूरो को नहीं खींच पा रहे होते हैं। इतना ही नहीं, अल्क्यूरो अब पॉइजन निडल होता है उन्हें फेंकते हुए सीधे ये जो अब रॉक जायंट्स होते हैं उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अकिडना ने इनके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है डिमोनिक बैरियर से। और यहाँ पे कैंगू कह रहा होता है कि मैंने इसे सही में काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, क्या जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इस तरह से चलते रहा तो रॉक जायंट्स है ना वो पहले हार जाएंगे, मेरे को इसे और ज्यादा वीकर करना होगा। और कैंगू अंत में यूना से चिल्ला के कह देता है कि तुम वो यूज करो, लेकिन यूना कैंगू से कहने लग चुकी होती है कि तू पागल हो चुका है क्या, तू भी उसके बीच में आ जाएगा। लेकिन कैंगू से चिल्लाते हुए कह देता है कि जल्दी। तो फिर अब यूना अब ये कर देती है, वो अपनी अब जो ब्लड थर्स्टी चेन की स्पेशल एबिलिटी होती है उसे एक्टिवेट कर लेती है, जिसका नाम एनर्जी ड्रेन है। तो अब कैंगू के अंदर से अब उसकी एनर्जी ड्रेन होने लग चुकी होती है इन चेनों की वजह से। लेकिन ये जो अल्क्यूरो है उसकी भी एनर्जी ड्रेन है वो होने लग चुकी होती है और वो वीकर हो जाता है काफी ज्यादा। और अब रॉक जायंट्स उसको अब खींच पा रहे होते हैं काफी ज्यादा अच्छे से। यूना ये देख के काफी खुशी होती है कि इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। और अंत में ये जो अब अल्क्यूरो है वो फाइनली ये जो अब पानी से बाहर है वो आ चुका होता है बीच पे। इतने में जो अकिडना होती है वो कैंगू के करीब आते हुए कह रही होती है कि तुम तो ना कैंगू। और ये जो अल्क्यूरो है वो अब इसको ये वो मारने जा रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पे हीना आके ये जो अकिडना है उसे वो बचा लेती है। हयुन भी अब अकिडना को पकड़ के उसे दूर है वो कर लेता है। कैंगू कह रहा होता है कि चलो ठीक है इसे हम फिनिश है वो कर देते हैं, लेकिन अकिडना इस जगह पे काफी ज्यादा खुश होती है कि कैंगू जो है वो काफी ज्यादा सेफ है। कैंगू अकिडना से कह देता है कि तुम बचे हुए रॉक जायंट्स है ना उन्हें अपने मैजिक से फिनिश कर दो, ये काफी ज्यादा थक रखे हैं तो वो ज्यादा फाइट बैक है वो नहीं कर पाएंगे। और ये जो यूना है ना वो अभी भी रॉक जायंट्स को अपने हंटर से वो मारे जा रही होती है, कह रही होती है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कैंगू से कह देता है कि यूना इस तरह से इन जायंट्स को बुली करना वो बंद कर और हमें ज्वाइन कर। कैंगू हीना और हयुन मू होते हैं उन दोनों को अब पहले आगे वो भेज देता है। हयुन मू और हीना मिलके अब यहाँ पे एक स्लैश होता है वो मार देते हैं स्वॉर्ड से, और ये दोनों मिलके एक और बहुत ज्यादा पावरफुल स्लैश होता है उससे अल्क्यूरो को है वो मार देते हैं। और यूना भी अपनी जो ब्लड थर्स्टी चेन होती है उन्हें लेकर आ चुकी होती है और वो भी इसे वो मार देती है। ये अल्क्यूरो इस जगह पे दर्द में काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। कैंगो कह रहा होता है कि हम पानी के बाहर आ चुके हैं तब भी ये इतने ज्यादा इजी बैटल है वो नहीं है, ये अब एक बॉस मॉन्स्टर तो पक्का है। तो फिर कैंगो अब ये जो वो मर्याद डीमन पैलेस होता है उधर अपनी कॉन्शियसनेस को है वो भेज देता है। इस जगह पे उसे 3 दरवाजे दिख रहे होते हैं, लेकिन उनको देखते हुए कह देता है कि वो अभी इतना ज्यादा आगे जाने की मेरे को कोई भी जरूरत नहीं है। वो इस जगह का जो पानी होता है उसी को कह देता है कि काफी रहेगा। और कैंगू ने उस जगह से अब यहाँ पे अब पावर है वो ले ली होती है और वो अब इस जगह पे आके अब पावर ऑफ हेल फायर होती है उसे यूज करता है, पावर ऑफ डार्क स्पीयर होता है उसे यूज करता है। लेकिन इतना भी काफी नहीं होता है, तो फिर वो अपने ये जो अब रैथ होता है ना अपना इक्विपमेंट की स्पेशल एबिलिटी उसे एक्टिवेट कर लेता है, इसके स्टैट्स डबल कर दिए जाते हैं। और वो अपनी थर्ड जो पावर होती है ना पावर ऑफ शैटरिंग उसे भी इसके साथ में वो यूज कर लेता है। 3 पावर्स को साथ में यूज करा होता है उसने, तब उसकी एक स्किल है वो बन चुकी होती है जिसका नाम गाय भूल गए है वो होता है। कैंगू ने जब इस स्पीयर को मैनिफेस्ट कर लिया होता है तब वो इधर इन सबको हटने के लिए वो बोल देता है। और इस तरह से कैंगू ने 3 पावर्स को यूज करते हुए एक अब डार्क स्पीयर को मैनिफेस्ट किया होता है और उससे ही वो अब अल्क्यूरो को फेंक के वो मार देता है। और ये जो अब अटैक होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट है वो हुआ होता है। यूना ये देखते हुए कह रही होती है क्या क्या ये सही में एक जो अब 6th अवेकनिंग वाला प्लेयर है उसकी पावर है। और अल्क्यूरो अब ये अब काफी ज्यादा आग होती है ना हेल फायर की उसके अंदर है वो जल रहा होता है तड़प रहा होता है। कैंगू को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुमने सक्सेसफुली 3 पावर को कंबाइंड है वो कर दिया है। डिमोनिक डिले की जो अब कंडीशंस थी ना सेकंड वाली उसे अब तुमने फुलफिल कर दिया है। कैंगू कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर एक्सट्रीम डिमोनिक डिले की सेकंड कंडीशन ये थी, और वैसे मैं जब हेल के अंदर में था ना तब ये जो चीज थी ना वो असल में कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं कितना ज्यादा थक है वो रहा हूँ, मेरे को अभी और ज्यादा आगे है वो जाना होगा, मेरे को और ज्यादा पावर है वो चाहिए। इतने में यहाँ पे ये जो अब लोग होते हैं वो कैंगू के करीब आते हुए कह रहे होते हैं कि मेरे को पता था तुम पावरफुल हो, लेकिन ये तो अब कितना ज्यादा पावरफुल अटैक था, ये क्या था। कैंगू इससे कहने लगता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था इसे ट्राई करने का, और जिस तरह से तुम मेरे हाथ कांपते हुए देख सकती हो तो मैं इसे रेगुलर बेसिस पे यूज है वो नहीं कर सकता हूँ। अकिडना भी कैंगू के करीब आ चुकी होती है, कह रही होती है कि मैंने ये जो अब रॉक जायंट्स थे उनको है वो संभाल लिया है। कैंगू इससे कह रहा होता है कि हाँ अकिडना तुमने काफी अच्छा काम किया, लेकिन इतने में एक चीज उसके दिमाग के अंदर आ जाती है कि इसने अल्क्यूरो को मार दिया है, उसकी इसे अब नोटिफिकेशन है वो नहीं आई है। इसी के साथ ही
पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो है ये अच्छी लगी तो अभी क्या अभी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।